क्या प्रधान जी, एक सवाल और है। क्या प्रधानी में कोई आम तौर पर मानदेय आता है या नए लड़के आजकल प्रधानी में उतरना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश, कोई प्रधानी जीतने का कोई फॉर्मूला? ये आप सोच सकते हैं कि एक गांव में ऐसी चीजें होंगी। और वाईफाई वगैरह भी पूरा लगा हुआ है बच्चों की सुविधा के अनुसार। ठीक है, आमतौर पर ये सब सुविधा हमें बाहर जाते आपको मिलवाएंगे। अभी हम आपको एक एक करके हम चीजों को दिखाते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि मात्र 5 साल में इतना विकास। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें किसी राजनीतिक स्तर पे आपका सहयोग किसी को मिला है? भैया कह रहे मछली भी ढीली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष पांडे है और आप देख रहे हैं मेरा शो द हर्ष पांडे शो। आज मैं आपको लाया हूँ एक स्मार्ट गांव में। स्मार्ट सिटी तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हम आज आपको लाए एक स्मार्ट गांव में। मैंने इस गांव का बहुत नाम सुना है, बहुत तारीफ सुनी है। यहाँ पे हम आज आपको दिखाएंगे कि एक गांव की जो हम लोग सोचते हैं कि गांव में क्या क्या होना चाहिए, वो चीजें आज इस गांव में हैं। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बोगांव विधानसभा में। श्यामपुर भटपुरा गांव है एक, वहां पे उन्होंने अपना एक लगवाया है ये आई लव माई ग्राम पंचायत। और आज हम यहाँ पे ओपन जिम में खड़े हैं। ये देखिए ओपन जिम है, ये यहाँ के लोगों के लिए ओपन जिम है। अभी तो दोपहर का समय है तो यहाँ पे लोग नहीं, वरना शाम को लोग आते हैं यहाँ पे अपनी कसरत करने, सुबह भी। ओपन जिम से ही लगा हुआ है ये महिला स्नान घाट। जैसे गांव में क्या रीति रिवाज होता है कि कोई जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो महिलाएं स्नान वगैरह करती हैं, तो उनके लिए ये ऐसी सुविधा है। यहाँ पे प्रॉपर शायद गेट वगैरह है और अच्छी से नल की सुविधा है। पास में ही जबकि पुल लगा हुआ है और महिलाओं को खुले में नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे गांव में रीति रिवाज होते हैं। पास में ये महिला स्नान घाट इन्होंने बनवाया है। आइए चलते हैं, हम और भी चीजें इनकी देखेंगे। ये दोस्तों, ये सीसीटीवी, पूरा सीसीटीवी लेस पूरा है गांव। यहाँ पे सीसीटीवी लगा है और ये रोड के पास, और जैसे यहाँ पे हम हाथ रखते हैं कुछ या खड़े हो जाते हैं तो ये साइलेंसर पूरा बजता है। दोस्तों, अब हम आए हैं डिजिटल लाइब्रेरी में। आइए हम इसको अंदर से देखते हैं। कितनी अच्छी चेयर कंफर्टेबल लेवल की हैं और वाईफाई वगैरह भी पूरा लगा हुआ है बच्चों की सुविधा के अनुसार। और ऊपर का भी इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं से लोग, अब क्या है ना, यहीं से बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सब यहीं से बनकर निकलेंगे। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की एक किताब है और अमृत संदेश। ये देखिए भारत का संविधान हमारे हाथों में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। तो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए यहाँ पढ़ने के लिए। और देखिए ये सीसीटीवी लैस है पूरा, यहाँ पे भी पूरा सीसीटीवी है। तो भैया से पूछते, भैया यहाँ पर रोज कितने बच्चे आते हैं? आते हैं 50-60 बच्चे आ जाते हैं। तो आपके यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं। आप कितने खुश हैं प्रधान जी से? बहुत खुश हैं, उन्होंने सब कुछ करा दिया है गांव में से। इतने प्रधान हुए 5 साल हो गए, कुछ नहीं कराया। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए डस्टबिन की भी सुविधा लगी हुई है। यहाँ पे बच्चे कुछ खाएं पिए तो वहां डाल सकें। देखो ये सोच है, ये एक सोच है कि अपने गांव को कैसा बनाना है। ठीक है, और ये हर प्रधान बना सकता है। और वहां के लोग भी, अब आपको क्या है ना कि जो गांव के लोग होते हैं वो इतने में ही खुश हो जाते हैं कि क्या है ना, प्रधान जी ने मनरेगा के पैसे डलवा दिए फ्री में, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा, वो वहीं तक सीमित हैं। अब आपको देखना ये है ना कि आपको क्या चाहिए। आपको लाइब्रेरी चाहिए गांव में अपने बच्चों के लिए, या फिर नशे के लिए पैसे चाहिए, या प्रधानी जो भी है उसका लाभ कैसे उठाना है। ये देखिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, और रात को जो चोर वगैरह आ जाते हैं, कोई भी कुछ भी, उनके लिए बहुत अच्छी है। कोई भी घटना हो रही है तो यहाँ पे सब रिकॉर्ड होगा इस कैमरे में। और दोस्तों, यहाँ भी देखो ये व्यायाम कक्ष बनवाया है कि योगा वगैरह करने के लिए जो लोग यहाँ पे बैठ सके, बड़े बूढ़े वगैरह शांति में आराम से। एक दो लोगों से और पूछ ले रहे हैं यहाँ पे कि कैसा क्या है गांव में। भैया नमस्ते, आपका नाम क्या है? देवकी नंदन। देवकी नंदन जी भैया हैं। तो जैसे हमने आपके गांव की हम समीक्षा कर रहे हैं कि क्या क्या नवीन तोमर जी ने बनवाया है यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जब आप देखते हैं कि और गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं है, आपके गांव में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया किया उन्होंने, जो भी किया और अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। और लाइब्रेरी वगैरह आपके बच्चे जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, उनके बच्चे भी लाइब्रेरी यहाँ से मात्र होगी 100 मीटर दूर। ठीक है, आराम से पढ़ने चले जाते हैं
और चले आते हैं, और क्या। तो ये सोच बहुत बड़ी है कि काम काज का भी अपना रहता है कि काम भी कर लो, बच्चों को क्या है, और अपने पढ़ने भी चले जाओ, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। और ये क्या लगा हुआ है, ये देखिए पुदीना लगा हुआ है कितना सारा। शहर में जाओ आप 10 रुपए की इतना इतना मिलता है, ठीक है, गांव में देखो ऐसे खड़े रहते हैं। तो गांव का अपना एक अलग मजा है, तभी बहुत अच्छा रहता है गांव में हमेशा। और देखिए छत्र छाया कितनी है यहाँ पे, पेड़ वगैरह कितने हैं। देखो बच्चा आराम से लेटा हुआ है, कोई गर्मी नहीं, कोई एसी नहीं, ठीक है। यहाँ पे सब ये रहती है, गांव की अपनी अलग जिंदगी है। और मैं कहना चाहूंगा कि अपने हिसाब से जब भी छुट्टियां उट्टियां हो, अपने गांव जरूर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे कुआं है क्या? अच्छा अच्छा, ये देखिए कुआं था पहले, बंद कर दिया। मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी और ये पता पास में देखिए नदी है। मुझे बहुत ऐसी जगह अच्छी लगती है कि हाँ बैठ के आराम से खाओ पियो, अपनी चाय वगैरह पियो सुबह के टाइम। बारिश होती तो बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ मैंने आपका बहुत टाइम खा लिया है, बातें बहुत कर ली, आगे हम देखते हैं। देखिए अब हम अमृत सरोवर में आए हैं, जो यहीं स्थित है श्यामपुर भटपुरा में, शहीद दीप प्रकाश सिंह अमृत सरोवर। आइए हम देखते हैं अंदर चल के आराम से। अच्छा भैया कह रहे मछली भी ढीली है। ओहो, कहाँ है मछली? ओहो वो है उसमें है। हाँ काम चौकस है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और जैसे कानपुर में जो मोती झील है और भी है, वहां के मुकाबले का नहीं, पर कुछ ठीक है यहाँ पे भाई। गांव के हिसाब में तो देखो, जैसे आपने मोती झील वगैरह में देखा होगा ना, यहाँ पे देखो आराम से गांव वाले बच्चे। आइए हम बीच में चलेंगे, ये हमको भैया ले चले गए। देखो कितना अच्छा यहाँ पे लगता है, देखो इसे कहते हैं स्मार्ट गांव। ये आप सोच सकते हैं कि एक गांव में ऐसी चीजें होंगी। देखिए बैठने के लिए भी सुविधा है, और यहाँ पे बारिश में कितना अच्छा लगता होगा भाई। यहाँ पे बारिश में कितना अच्छा लगता होगा। और देखो बतख बतख भी घूम रही वहां पे। मछली भी ढीली है। मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी ना, वो यहाँ पे ये तालाब अच्छा लगा। देखो यहाँ पे हमारे कुछ गांव के ही दोस्त लोग हैं बैठे हुए हैं। तो आप लोग जैसे अपने जब भी यहाँ पे मन होता है बैठने आते हो? अच्छा, और दोपहर वगैरह यही काटते हो? और क्या, यहाँ अच्छा ही लगता है। यहाँ अच्छा लगता है वो। अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे बैठने की भी सुविधा है, और जैसे अपने जो बड़े बूढ़े होते हैं यहाँ टहल भी सकते हैं, पूरे पे राउंड लगा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हर गांव में अगर ऐसा एक तालाब हो, अमृत सरोवर, तो कितना अच्छा रहे। यहाँ श्यामपुर भटपुरा में अगर आप आए तो यहाँ पे तालाब जरूर घूमने आए, बहुत अच्छा तालाब है। शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता होगा। देखिए ये अंबेडकर पार्क है जो श्यामपुर भटपुरा में ये भी बना है। तो आइए हम देखते हैं ये पार्क कैसा है। अभी दोपहर का टाइम है तो कुंडी वगैरह लगी हुई है। अच्छा अच्छा अभी लगाई है। तो ये देखिए अंबेडकर जी की मूर्ति है, और ये बैठने का भी अच्छा सुविधा है। और अभी आगे अंबेडकर जयंती आ रही है, बोर्ड भी है यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था। यहाँ पे ये 4 पड़े हैं जो जगह जगह जो लगते हैं, वाटर कूलर वाटर टैंकर है। दोस्तों आज जो हमने आपको विकास कार्य दिखाए हैं, लाइब्रेरी दिखाई है, तालाब दिखाया है, अंबेडकर पार्क दिखाई है, और ओपन जिम दिखाया है, यही है प्रधान जी नवीन तोमर जी हैं, श्यामपुर भटपुरा के ग्राम प्रधान हैं। ये सब इन्हीं की देन है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। तो प्रधान जी मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जैसे आमतौर पर और भी ग्राम प्रधानों को ये मतलब उनको ये समस्या रहती है कि बजट नहीं आता है सरकार से, ठीक है।
इस समस्या को आपने कैसे हैंडल किया और अपने गांव के लिए इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं और ये सब कैसे बनवाया? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर काम करने की इच्छा शक्ति है आपके अंदर, जी 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 तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बजट नहीं है, ये बहाने वाली बात हो जाती है। आज सरकार ने, राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं। अगर हमारे यहाँ 14वें वित्त या 15वें वित्त में पैसा नहीं है, तो मनरेगा योजना के तहत हम कार्य कितना भी पंचायत में करा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने हम लोगों को, चाहे सरोवर हो या कोई भी अदर कार्य है, वो हम अपने 40% के रेशियो से मनरेगा में मतलब करवा सकते हैं पक्का कार्य। तो आपको यही बात। नहीं नहीं सही है। तो देखो दोस्तों, कितनी सोचने वाली बात है कि अगर एक अच्छी नीयत से काम कराया जाए तो वो सब हो सकता है। ठीक है, बहानेबाजी तो फिर हर जगह चलेगी कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और आमतौर पर जो लोग कर देते हैं, आमतौर पर प्रधान दान और होते हैं, वो भाई नहीं सोचते हैं कि उनके गांव की छवि भी ऐसी हो जाए जैसे श्यामपुर भटपुरा की है। प्रधान जी, मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे, आमतौर पर गांव में लोग सड़क और नाली तक सीमित रह जाते हैं कि बस उन्होंने क्या है कि खंजा बनवा दिया, सड़क करवा दी, बस इतना ही उन्होंने करवा दिया, उनके लिए विकास की पूरी हो गई, किताब फुल बंद करके रख दिया। आपने इससे आगे मतलब कैसे सोचा? क्या आपके मन में कौन से विचार हैं? क्या आप बाहर से कुछ सीखते हैं या क्या भी डिजिटल तरीके से, कैसे ये सब? जी, आपको बताना चाहेंगे, जैसे मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, गांव में ही रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा। जो भी ग्राम वासियों को असुविधाएं होती हैं, जैसे हमारी माताएं बहनें कोई खत्म हो जाता है जी तो जी जी वो खुले में ना आती हैं, तो उनके लिए विशेष करके हमने महिला स्नान घाट बनवाया है। जी जी जो लोगों को नीचे स्तर पर जो असुविधाएं हैं, उन्हें देखते हुए ये हमने कार्य कराए हैं। चाहे पुस्तकालय हो, हमारे यहाँ के जो लड़के लड़की हैं, वो हमारे नबीगंज 3-4 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, हाँ 3 जी हाँ जी। किलोमीटर, तो वहाँ ये जाते थे पैसे दे के, वहाँ हाँ, पढ़ने जो जाते हैं। लाइब्रेरी। तो उनके लिए जी, तो उनके लिए असुविधाओं को देखते हुए ये हमारे उसमें विचार आया, और अन्य विजिट के लिए भेजा गया था मुझे सरकार द्वारा, वहाँ भी ऐसी विशेष चीज़ें देखी हैं, उन्हीं को देखते हुए ये चीज़ अपनी पंचायत में उपलब्ध कराई है। बहुत बढ़िया। और आपने दोस्तों देखा भी होगा, मैंने अभी दिखाया था आपको कि पूरा गांव सीसीटीवी फुटेज से लैस है, और उधर पुल पे भी लगे थे, लाइब्रेरी में भी लगे हैं। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं। प्रधान जी, आपने पढ़ाई में क्या क्या कर रखा है? बीएससी कर रखी है। बीएससी कर रखी है। जी, आपको बताना चाहेंगे कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर हो? जी, शॉट पुट, गोला फेंक और भारोत्तोलन, जो वेट लिफ्टिंग। तो उसी दौरान, गेम के ही दौरान, यहाँ लोगों ने कहा और मेरे दिल में भी ये इच्छा जागी। उसी दौरान ये चुनाव आ गया था, तो मैं चुनाव में भी लोगों ने कहा तो ये चुनाव लड़ा। उसके बाद में गेम में को उतना समय नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की है पंचायत के लिए कि लोगों को, लड़कों को तैयार किया जाए, और उसी लिए ओपन जिम हो, चाहे हमारे यहाँ सरोवर हो, दौड़ने के लिए लोग रोड पे यहाँ लड़के दौड़ने जाते थे, उसके लिए हमने वहाँ रनिंग ट्रैक बनाया है सरोवर पर, की जो लोगों को हाँ, असुविधा वो होती थी। तो वहाँ अभी हमारे यहाँ अच्छे नेशनल लेवल के लड़के हैं जो गेम खेल रहे हैं। अरे वाह, तो बहुत अच्छे। उनके लिए जो भी मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी लड़के हैं पंचायत में, वो आगे बढ़े, और हमारी तरफ से जो हम कर सकते थे, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है पंचायत के लिए। प्रधान जी, ये बताइए, आपने अभी पहली बार प्रधानी लड़ी है? जी तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि मात्र 5 साल में इतना विकास, जो मैंने आपको ये चीजें सारी दिखाई हैं, ये सब नवीन तोमर जी की वजह से हैं, और मतलब इन्होंने ही कराई है। ठीक है, 5 साल बहुत कम समय होता है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि हमारे यूपी में और भी प्रधानी क्या है ना, उनके घर से चली चली आती, उनके बाबा रहते हैं, उनके फिर पापा रहते हैं, फिर वो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो, सिर्फ सड़कें और खरंजा, सड़कें खरंजा, सड़कें खरंजा, यही चलती रहती है। वो फिर बिगड़ गई, वो फिर खड़ी कर दी बस उन्होंने। ठीक है, ये चीजें देखने लायक है कि तालाब, लाइब्रेरी, ये जो इमारतें बनी है ना, ये अमर हैं। ठीक है, ये प्रधान जी, अब हम कहते हैं अभी, ठीक है, भविष्य में और ऊंचे जाएंगे। और ये गांव वाकई में बहुत अच्छा है। ठीक है, इधर विधानसभा भोगांव में है। प्रधान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें किसी राजनीतिक स्तर पे आपका सहयोग किसी को मिला है? नहीं, हमारा विधायक जी ने पूरा सहयोग किया है। अगर कहीं भी
ऐसी अटकनें आती हैं। विधायक जी कोई- कौन हमारे विधानसभा के? हमारे माननीय रामनरेश अग्नोत्री जी रामनरेश अग्नोत्री जी विधायक हैं हमारे विधानसभा भोगांव के। जी, जहाँ भी हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। चाहे हमारे यहाँ क्या नाम हाई मास्क लाइटें जो लगाई गई हैं वो विधायक जी की हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने जहाँ भी हमने बताया वहाँ में उन्होंने मेरा सहयोग किया है। अच्छा अच्छा। जी। तो और यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ जो 5 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, हर प्रयास मैंने किया, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार तक हमसे नाराज हैं कि हमसे फोन नहीं करते और मतलब जो इन लोगों को बहुत वो है, हमने समय पूरा नहीं दे अपना पाते। तन मन सब लगा के कार्य किया है कि कहीं ना कहीं ये ना लगे कि जिसो हमारे जो हाँ। देव तुल्य जो वोटर हैं जिन्होंने हमें वोट विश्वास देके देके हमें वोट प्रधान दिया बनाया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये ना लगे कि हमने जिसे वोट दिया है वो आराम कर रहा है या वाह। हमारे पंचायत के बारे में सोच नहीं रहा है। जो भी हो, तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि मेरी पंचायत का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से विकास से संबंधित जो व्यक्ति है वो परेशान किसी भी ना हो। परेशान ना हो, और बाकी की व्यक्तिगत मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता हूँ। ये बात सही है कि प्रधान रहना बहुत मुश्किल बात होती है ना, कि आपके पास कोई भी आ सकता है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है, वो कोई भी कुछ भी मांग सकता है। अब वो आपके विवेक के ऊपर है और आपके समझ के ऊपर है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। और जैसे प्रधान जी एक बात रहती है कि सरकारी बजट बहुत आमतौर पर आता है, ठीक है, क्या आपका इन सब में निजी खर्च भी हो जाता है? नहीं, अब बहुत से कार्य ऐसे अगर आप खुद कराना चाहोगे तो अभी जैसे हमने सीसी डलवाई है, सीसी हाँ। भंजा वगैरह डलवाई है, वो पैसा पहले तो अपने पास से ही लगाना पड़ता हाँ है। पहले सही बात। सरकार द्वारा जब वो बजट आएगा तब वो पैसा हमें मिलेगा, लेकिन पहले तो काम खुद ही करना पड़ता है। तो देखो सोच है ये, ठीक है, ये सोच है कि हम पैसा लगा रहे हैं तो वो अपने गांव में लगा रहे हैं, ये नहीं कि मुझे कब मिलेगा ये वो, ये चीजें सब बेकार की चीजें होती हैं, ठीक है। मेरा जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी प्रधान जी वगैरह और भी गांव के देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां देख रहे हैं, आप नवीन तोमर जी से सीख लीजिए ये कि अगर चाहे तो कितनी अच्छी छवि हो सकती है हमारे गांव की, और हर गांव की अगर ऐसी छवि हो जाएगी ना तो गांव इतने सुंदर हो जाएंगे कि सिटी में लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिटी के लोग सिटी में रहेंगे, गांव के लोग गांव में रहेंगे। हम गांव को ये नहीं कह सकते गांव में क्या रखा है क्या रखा है, देखिए मैंने आज दिखाया गांव में ये रखा है, ठीक है। मेरी आम जनता से भी ये निवेदन है कि अपने प्रधान को सिर्फ मनरेगा पैसे या नशाबाजी तक मत रखिए, उनसे ये मत मांगिए कि प्रधान जी मुझे कि नशा के लिए पैसे दे दो या फिर मनरेगा में मुझे पैसे डलवा दो, मैं बैठा रहूंगा घर पे, ठीक है, नहीं। उनसे डिमांड करिए लाइब्रेरी की, उनसे डिमांड करिए मानसरोवर तालाब की, ठीक है, जिसमें आपके बच्चे पढ़ सकें, आपके गांव की छवि अच्छी हो सके, ठीक है। प्रधान भी अब जब आप ये सब चीजें मांगते हो तो प्रधान भी कहता है कि ये इतने में ही खुश हैं तो इतने में ही रहने दो। और ये बात ध्यान रखे, प्रधान अगर थोड़ा भी एक्टिव है ना तो वो हर चीज गांव में कर सकता है, ये बात ध्यान से सुनो। अगर प्रधान आपका थोड़ा भी एक्टिव है ना तो गांव में ऐसा विकास हो सकता है। और मैं एक और निवेदन करूंगा कि जो भी हमारी क्षेत्र की जनता है कि नवीन तोमर जी जैसे लोग अगर आपके द्वार पे आए तो इन्हें आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को ना आप गांव से विकास देखिए कि इन्होंने अपने गांव में कितना विकास कराया है, तो वो आगे भी कराएंगे। एक सवाल और है, क्या प्रधानी में कोई आमतौर पर मानदेय आता है या फिर क्या रहता है? 5,000 मानदेय प्रधान का आता अच्छा है। अच्छा, 5,000 रुपए हर महीने मानदेय प्रधान जो पद पे होता है उनका आता है। जी जी। हाँ, तो दोस्तों ये आपने देखा कि नवीन तोमर जी ने कितना अच्छा विकास कराया गांव में। और मेरा मतलब, अच्छा एक बात और है कि जो भी प्रधान लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो भी ग्राम प्रधान हैं, तो वो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए कुछ बताइए। मैं अपने सभी प्रधान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक तुम्हारे पंचायत में जो भी कमियां हैं या जो असुविधाएं हैं उन्हें देखते हुए आप कार्य करें, और ना कि ये कहें कि बजट नहीं आ रहा है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप कोई भी कार्य करा सकते हैं। राज्य वित्त, केंद्र वित्त में पैसा नहीं आ रहा, मनरेगा से आप करा सकते हैं, या कई योजनाएं ऐसी हैं जिनसे हम कार्यों को करा सकते हैं। इसलिए बहाना ना करके आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग कार्य कराएं अच्छा, और जो पंचायत वासियों ने आपके ऊपर जो विश्वास जताया है उस पर आप खरे उतरें। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। और जैसे जो नए लड़के आजकल प्रधानी में उतरना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश, कोई प्रधानी जीतने का कोई फॉर्मूला? अब आ भी रहा है 2000, अभी तो शायद 27 में चुनाव होने को है, उनके लिए कुछ आप बताएं जो नए लड़के प्रधान में, जैसे आप तो युवा हैं,
ठीक है। आप जैसे युवा साथी अगर आएंगे प्रधानी में, उनके लिए कोई आप कुछ खास बताइए जीतने के लिए। सभी लोगों को बड़ी शुभकामनाएं हैं, जो भी हमारे युवा हैं अच्छे कार्य करें और गलत चीजों का विरोध करें, और अच्छे कार्य करेंगे तो आपको वैसे भी पब्लिक आपका सहयोग करेगी और उस सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं दोस्तों। और तो वीडियो देखिए और कैसा लगा। प्रधान जी नवीन तोमर जी, ये मैनपुरी में विधानसभा भोगांव में है, गांव है श्यामपुर भटपुरा जी। तो और श्यामपुर भटपुरा है मैनपुरी में गांव। तो हमने आज आपको पूरा दिखाया। आप भी बताइए कैसा लगा, और अपने प्रधान को या अपने सभी को ये वीडियो भेजें और दिखाएं कि अगर हम चाहें तो सब हो सकता है, ठीक है। और मतलब इसमें दोनों की गलती नहीं है, जिसमें प्रधान भी चाहे, प्रधान और गांव की जनता, इसमें दोनों का सहयोग होना चाहिए। गांव की जनता को भी ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ हम थोड़े पैसे ले लें या कुछ भी नहीं, दोनों को मिलकर काम करना होता है। तो दोनों से निवेदन है कि अपने गांव को बहुत सुंदर बनाइए और नवीन तोमर जी जैसा गांव बनाइए, नवीन तोमर जी का जैसा गांव है उनका बनाइए। ये वीडियो सिर्फ इसी मकसद से बनाया गया है कि और भी यहाँ के लोग देख सकें, और भी ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश के जो भी हैं वो देख सकें और कहें कि हम भी नवीन तोमर जी जैसा गांव उनका है वैसा अपना गांव बनाएंगे। अपने गांव में लाइब्रेरी, मानसरोवर तालाब, ओपन जिम, ऐसी चीजें बनाएंगे। तो ये चीजें हैं, अगर हर गांव में ये सब होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बहुत बहुत विदा लेते हैं और हम भी आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए द हर्ष पांडे शो, हमारा शो। धन्यवाद।